तो बच्चों क्या 8th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या मैथ साइंस में किसी वजह से कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। तो चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ भी ली थी, समझ भी आपको आ गई थी। अब आज यहाँ से चालू करना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, है ना। एग ये कौन सा वाला एग है, ठीक है, हाँ गैमीट है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, फीमेल गैमीट है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवम, क्या बोलते हैं बेटा, ओवम, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और कवर है सेल्स का, ठीक है। देखो कह रहा है ह्यूमन एग जो है वो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, एक अलग से न्यूक्लियस है और लार्ज अमाउंट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। उसके बाद इट हैज सम सेल ऑफ द ओवरी, ओवरी के सेल इसमें होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ओवरी में, तो ओवरी के कुछ सेल इसको सराउंड किए हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम ये कवर ब्रेक हो जाता है, ये कवर क्या होता है, ब्रेक, समझ आ रही है बात। अब देखो कह रहा है ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है, जो है सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में, ठीक है। ओवरी करती है, एक ओवरी हर महीने करती है, कोई दिक्कत है इस चीज में। अब देखो कह रहा है डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम सॉरी, ये मेल गैमीट है, ठीक है, और ये फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं और ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है। इसमें हेड, मिडल पीस और टेल होता है, ये सर्कुलर और ओवल होता है। कह रहा है मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, और यहाँ एक ही एग रिलीज होता है ओवरी से हर मंथ, ठीक है। तो ये बात यहाँ आती है। अब देखो कह रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन ओवम विद स्पर्म, है ना, जब फ्यूजन हो जाएगा ओवम और स्पर्म का, ठीक है, दो सेल आपस में मिलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये पिछली क्लास में डिस्कस भी कर लिया था पूरा पूरा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि ओवरी में से सेल निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओविडक्ट में, उसके बाद ओविडक्ट में जाता है ना, ये चीज पढ़ी थी ना यहाँ पे तुम लोगों ने, कि ओवरी में प्रोड्यूस होता है, फिर ओविडक्ट में जाता है, उसके बाद यूटेरस, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से इस कहानी पूरी चलती है, ठीक है। तो ये सब था। देखो कह रहा है कि सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, जहाँ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या है बेटा, हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो देखो ये वही दिखा रहा है कि ओवम है, ठीक है, स्पर्म है, स्पर्म आएगा, अब क्या होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है, और वो फिर साथ में मिले तो क्या हुआ, एक फॉर्म हुआ जायगोट, ठीक है। तो जायगोट एक ऐसा सेल है जो ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद, ठीक है, बनता है, ठीक है, तो जायगोट सेल है। अब स्पर्म जो रिलीज होते हैं बेटा वेजाइना में फीमेल की, वो ओविडक्ट में जाते हैं, और कह रहा है कि इफ एन ओवम इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, अगर वहां ओविडक्ट होता, मतलब ओविडक्ट में, ठीक है, ओवम होता है, ठीक है, जो कि महीने में सिर्फ एक बार होगा, जो कि महीने में सिर्फ एक बार होगा, ठीक है, तब एक जो है वो सॉरी एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा ओवम को, समझ आया। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है, ठीक है। स्पर्म मिलियंस में होते हैं बट एक ही स्पर्म जो है, ठीक है, वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। हाँ हाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म का सेल है बेटा, ठीक है। हाँ, कह रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस जो है स्पर्म का वो फ्यूज हो जाता है न्यूक्लियस के साथ ओवम के, और एक सिंगल न्यूक्लियस फिर बनता है, और जो सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं, जायगोट, ठीक है। कह रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है, गेट्स फॉर्म्ड आउटसाइड द जायगोट, जायगोट के आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। कोई दिक्कत है इस चीज में। तो देखो जायगोट एक सबसे पहला सेल होता है एक नए इंडिविजुअल का, समझ आ रही है ये बात, समझ आ रही है, ठीक है। कह रहा है एन इंडिविजुअल इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ जायगोट एंड अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है वो फिर फॉर्म होता है, बार बार जायगोट का डिवीजन होगा, एक सेल से बहुत सारे सेल बनेंगे, ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होंगे इवेंट्स के, ठीक है। देखो आगे कह रहा है एक चाइल्ड में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मदर और फादर दोनों के, क्यों, कह रहा है फर्टिलाइजेशन में जायगोट फॉर्म होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है जहां एग का मदर से और स्पर्म का फादर से, ठीक है, इसीलिए उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बेटा होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कह रहा है ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट अब ये बताएगा, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, जायगोट हो गया। अब देखो क्या होगा,
कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में हुआ, जाइगोट जो है ना वो डिवाइड होने लग जाता है रिपीटेडली, और उससे क्या होता है एक बॉल बन जाती है, सेल की क्या बन जाती है बेटा, बॉल बन जाती है। ठीक है, कह रहा है कि सेल बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। ठीक है, सेल क्या करना चालू कर देता है, ये ग्रुप्स बनाना चालू कर देता है जो अलग अलग टिश्यूज में बदल जाते हैं, जो अलग अलग टिश्यू में बदल जाते हैं। ये बात आपको पता भी होगी कि एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, फिर कुछ सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर कुछ टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, और फिर कुछ ऑर्गन्स आ गए साथ में तो क्या बन गई, बॉडी बन गई, या जिसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या हुआ टिमी, वाई सो सीरियस? ये भी ठीक है, देखो टिमी है, ये कुछ भी बोल सकता है। देखो, तो सेल जो है बेटा ये डेवलप होने लगता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, करे जो एम्ब्रियो है ट्रेवल डाउन एंड गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस, है ना। हमने पढ़ा था ना कि बेबी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूटेरस में, मतलब डेवलपमेंट, फॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, कि द सेल बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, ये हो गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है वो ट्रेवल डाउन और फिर वो एम्बेडेड, है ना, जड़ देना ऐसा बोलते हैं अगर प्रॉपर हिंदी बोलें तो। ठीक है, कि वो वहाँ जाके मतलब फिक्स हो जाता है यूटेरस में। ठीक है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जो है लगभग 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 7-8 दिन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ वही हुआ, ठीक है, कि ये रहा ना, यहाँ ओव्यूलेशन बोल रहे हैं इसको, ये जो निकलता है ओवरी जो इसको छोड़ती है। ठीक है, फिर ये जाएगा, फिर वहाँ जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, फिर 2 सेल बने, 2 से कुछ ज़्यादा बने, फिर बॉल ऑफ सेल बन गया। समझ आया? इसको क्या बोल देंगे, एम्ब्रियो, है ना। फिर वो जाके यूटेरस में चला जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा। कोई दिक्कत? इसके बाद आता है फीटस। क्या आता है बेटा, फीटस। समझ आ रहा है? सबसे पहले क्या बना, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फिर ये क्या हो गया, फीटस। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है पूरी कहानी। यहाँ क्या होता है ना कि इसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। समझ आया? उस तरीके से देखो, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। कह रहा है जब इम्प्लांटेशन होता है तो एक कनेक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, वो फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो और मदर के बीच में। ठीक है, कह रहा है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेता है। ठीक है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि कनेक्ट करती है प्लेसेंटा। ये आपने थोड़ा बहुत मूवीज में या कहीं ना कहीं रेफरेंस इसका होगा कि कोई कॉर्ड होती है बच्चे के, कनेक्टेड होती है, काटी जाती है, वो सब थोड़ा बहुत। ये मूवी देखिए 3 इडियट्स, हाँ उसमें भी शायद है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है शायद। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, कोई नहीं, ठीक है यार, वो सब अब छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि रोने लग जाएंगे। एक बच्चा था वो मेरे को जानबूझ के कुछ मैम बोला तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो फिर वो खुद ही बोलता है, देखो देखो मैंने आपको मैम बोल दिया। मैंने कहा अरे ठीक है भाई। कौन? अच्छा, डूगी था। अच्छा, हाँ वो ठीक है, क्या उसमें बच्चा है। ठीक। देखो, फॉर्मेशन ऑफ फीटस। कह रहा है आफ्टर एन एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस इट ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग द शेप, वो शेप लेने लग जाता है। ठीक है, कह रहा है फॉर्मेशन होता है हैंड का, फीट का, हेड का, आइज का, ईयर्स का। कितना मज़ेदार है ना, सब कुछ बनता है ऑर्गन, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस। नाइस, वेरी नाइस। देखो, कह रहा है कि लगभग 2 महीने लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब फॉर्म होने में, और ये स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी पार्ट अनबॉर्न बेबी के आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, फीटस। ठीक है, कि हम अब पता लगा पा रहे हैं कि हाँ बॉडी पार्ट्स उसके बन गए। ठीक है, तो देखो, कह रहा है फीटस नरिशमेंट लेता है मदर से, प्लेसेंटा से, और कंटिन्यू करता है ग्रो करना यूटेरस मदर में। फिर इट टेक अबाउट 38 वीक्स और 9 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन टिल द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबी, है ना। 9 महीने लगते हैं, ये बात जानती हो बेसिक, ये तो है ही। ठीक है, आफ्टर विच मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड। ठीक है, समझ आया? कह रहा है बहुत सारे एनिमल है जैसे कैट, डॉग, डियर, काउ, टाइगर, ठीक है, जो कि बर्थ देते हैं यंग वन को। ठीक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन मदर गिव बर्थ टू ए ह्यूमन बेबी। कोई दिक्कत? एग्जैक्ट पीरियड मैंने पढ़ा नहीं है, देख लेंगे एक बार।
ये डिफरेंस बता रहा है जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बीच में। कर लोगे ये डिफरेंस तो पढ़ लोगे, ये समझ आ गया होगा, बेसिक बात है। देखो अब एक चीज और आ रही है, ये IVF है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, कह रहा है कभी कभी मेडिकल रीजंस की वजह से या कुछ ब्लॉकेज होगा ओविडक्ट में, जो फर्टिलाइजेशन है ना ओवम और स्पर्म का, वो नहीं हो पाता, तो वुमेन जो है वो चाइल्ड बेयर नहीं कर पाती। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको कहेंगे विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF टेक्निक हेल्प। इसमें क्या होगा, या IVF क्या है या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो कह रहे हैं वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक जिसमें एग जो होते हैं ना फीमेल से, वो बाहर निकाल लिए जाते हैं और उसे फर्टिलाइज कर दिया जाता है स्पर्म के साथ बॉडी के बाहर एक ग्लास डिस्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में और कह रहा है जो फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट होता है, ठीक है, इज अलाउड टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो फॉर अबाउट 1 वीक, और 1 वीक तक उसे डेवलप होने दिया जाता है। जब 1 वीक हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है उसे वापस मदर के बॉडी में क्या कर देंगे, यूटेरस में डाल देंगे। समझ आया, तो फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जाता है इस केस में, ठीक है, और फिर वापस यूटेरस में डाल देंगे, और फिर बाकी का जो डेवलपमेंट है वो यूटेरस में ही होता है। समझ आया, ये भी एक अच्छी टेक्निक है, बढ़िया है। ठीक है, एक नहीं मतलब आते ही रहते हैं आजकल, तो ऐड ही ऐड आते हैं। हाँ मतलब कुछ प्रोसेस होता होगा प्रॉपर, ठीक है, जैसे नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वैसा ये भी कुछ है। ठीक है, कह रहा है 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज प्लेस्ड बैक इनटू द मदर्स बॉडी इन द यूटेरस एंड इट्स फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस टिल बर्थ। अब कह रहा है जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो अकर होता है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है, और बेबी जो बॉर्न होता है, ठीक है, वो भी 9 मंथ के बाद होगा। ठीक है, कह रहा है जो बेबी होते हैं कंसीव थ्रू IVF टेक्निक आर कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और जो बेबीज IVF टेक्निक की मदद से होते हैं इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल में मिसलीडिंग है। समझ आया, टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ड क्या है, मिसलीडिंग है, क्योंकि ये कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इट इज ओनली द फर्टिलाइजेशन, बस फर्टिलाइजेशन है जो टेस्ट ट्यूब में होता है, जो कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में या फिर ग्लास की डिस्क में होता है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ है, ठीक, क्योंकि डेवलप तो नहीं हो रहे ना टेस्ट ट्यूब में, बच्चा थोड़ी डेवलप होगा, जो टेस्ट ट्यूब बेबी हम बोल रहे हैं, तो वो बात ठीक है, मतलब इट इज़ अंडरस्टूड है ना, आपके पास थोड़ा भी मतलब नॉलेज है तो आप समझ जाओगे कि नहीं ये बात नहीं है। अब ओवीपेरस वीवीपेरस ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पहले भी। ठीक है, एक होता है जो कि अंडे देता है और एक होता है जो कि अंडे नहीं देता है। हमारा तो बकरा अंडे देता है। टेस्ट में कितने अंडे दिए, अंडे पे अंडे, अंडे पे अंडे, इसके अंडे तो देख देख के मैं परेशान हूँ। और बाकी बात तो अभी कैमरा बंद करने के बाद तेरे से करता हूँ मैं। देखो है ना, बिजनेस, चुप हो जा। सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता देगा तो तुझे किडनैप कर लेंगे सब। देखो तो ओवीपेरस क्या है, वीवीपेरस क्या है। ओवीपेरस क्या होता है बेटा, अंडे देता है। वीवीपेरस क्या होता है, अंडे नहीं देता। ठीक है, डायरेक्ट यंग वंस को, ठीक है, बर्थ देता है। तो वो ये बोल रहा है फीमेल जो है वो एग देती है, ठीक है, विच कैन बी अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज। अब ये अनफर्टिलाइज भी होता है और फर्टिलाइज भी होता है, ये एक मजे की बात है। ठीक है, कि वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है। डेवलपमेंट जो है एग का वो एग में होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स देती है, ठीक है, क्योंकि चांस ऑफ सर्वाइवल कम होता है। यहाँ क्या हो रहा है, फीमेल जो है यंग वन को देती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो इनसाइड ही होगा। ठीक है, फीमेल जो है वो कम बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे जितने भी हाइयर एनिमल है, कैट, डॉग, काऊ, ह्यूमन बीइंग, ये सब, कोई दिक्कत। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ चिक, वेरी नाइस। अभी रहता है चैप्टर थोड़ा सा, चलो देखो खत्म हो जाएगा आज, शायद नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ चिक, तो हेन क्या है, मुर्गी, मुर्गी अंडे देखे, मुर्गी देखी है, शाबाश। नहीं ये तो बकरी है। कह रहा है हेन एक ओवीपेरस एनिमल है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं इनसाइड द हेन्स बॉडी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट में जाइगोट जो है ना उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे और एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं जब एम्ब्रियो जब ओविडक्ट में जाएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है,
और हार्ड शेल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? हार्ड शेल, ठीक है। और जो वो हार्ड शेल बना है, ठीक है, जब वो बन जाता है तो एग जो है हैन दे देती है। कोई दिक्कत है? हाँ, कह रहा है कि अच्छा, अरे ये अंडे में से वो निकल रहा है यार, वो अभी दूसरी पीडीएफ में दिखा दूंगा, ठीक है। बादल नहीं है यार, वो अंडा है, अंडे में से वो निकल रहा है, ठीक है। हाँ, चूजा, मेरे को हिंदी में वो याद नहीं आ रहा था, ठीक है। मेरे एक दोस्त का नाम चूजा रख रखा था, पता नहीं क्यों, उसकी शक्ल थोड़ी सी चूजे जैसी थी। नहीं, चोंच नहीं है, मतलब उसकी शक्ल थोड़ी सी, मतलब कार्टून में जो जैसा चूजा होता है ना, वैसी सी थी। अरे तो पढ़ ले भाई तू, देखो क्या बोल रहा है, चुप हो जाओ। अरे तुम चुप हो जाओ, पढ़ लो चुपचाप। बड़े अजीब अजीब बच्चे हैं, देखो इधर। हाँ देखो, कह रहा है ये जो एग है बेटा, कंटेन द एम्ब्रियो मेड अप ऑफ अ फ्यू सेल, वहां कुछ ही सेल होते हैं, ठीक है। लुक्स लाइक अ पिन हेड। अब कह रहा है मदर हैन जो है वो एग पे बैठती है ताकि वार्मथ उसे दे सके, और डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती है एग के अंदर होती है, और डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है यॉर्क से, जो कि एग में होता है, ठीक है। उससे न्यूट्रिशन इसे मिलता है। और कह रहा है 3 हफ्तों के बाद एग जो है वो हैच हो जाता है और एक यंग चिक बॉर्न हो जाता है। कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ऑल द बर्ड, लिजर्ड एंड मोर इंसेक्ट टेक प्लेस जस्ट लाइक इन हैन। हैन की तरह ही इनमें भी होता है, ठीक है। ये एग ले करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कह रहा है डू यंग वन ऑलवेज रिजेंबल द एडल्ट्स, क्या जो यंग वंस होते हैं हमेशा एडल्ट के जैसे होते हैं? तो कह रहा है ह्यूमन बींग्स में जो यंग वन होते हैं बेटा, ठीक है, डेट आर बोर्न, वो रिजेंबल करते हैं एडल्ट को। हैन में भी चिक जो है वो रिजेंबल करता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हम देखते हैं कि वी सी कैटरपिलर ऑन द लीव्स और टाइनी टैडपोल इन वाटर, है ना। मतलब एज इट इज पैदा नहीं होता ना, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके अलग अलग। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो छोटा बच्चा है वो जैसे इंसान का बच्चा होता है तो इंसान जैसा ही दिखता है बचपन से, है ना। डॉगी का बच्चा होता है तो वो डॉगी जैसा ही दिखता है बचपन से। लेकिन क्या तुम्हें कोई बोलेगा कि क्या तितली तितली जैसी दिखती है बचपन से? तो बात है नहीं, ठीक है। क्या फ्रॉग फ्रॉग जैसा ही दिखता है बचपन से? नहीं। टैडपोल देखा है कभी? अरे पहले पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं नाली में भी देखा था, है ना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे थे पहले, अच्छा था, थोड़ा साफ सुथरा था पहले, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। आजकल थोड़ा गंदा हो गया है। नहीं नहीं, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। वो अभी तुमने ये चीज देखी ना कि अनफर्टिलाइज्ड एग भी होगा तो वो छोड़ देंगे। हाँ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसमें, मतलब नहीं। नहीं भाई नहीं, अब नहीं हो पाएगा ना, वो होना होगा तो वही होगा, अब नहीं, अब पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी तुम कुछ डेवलप कर लो तो पता नहीं, मतलब तुझे क्यों करना है ये? अच्छा चलो देखो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ठीक है। तो देखो यहाँ ना एक आता है मेटामॉर्फोसिस, क्या आता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। कि जब स्टेजेस होती है अलग अलग, क्या होती है? स्टेजेस, एडल्ट में डेवलप होने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। इसके बारे में आपको जानना है। और ये जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको अगली क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देंगे पूरा, ठीक है। या देखते हैं अभी टाइम बचेगा तो अभी कर लेंगे, क्योंकि खत्म करो अच्छा है, एक एक दो दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो बढ़िया है, सिलेबस भी हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। बाकी कल इसी का टेस्ट ले लें, मैथ का थोड़ी है टेस्ट। अच्छा कल मैथ का टेस्ट है, अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? वही चैप्टर तुम्हारा फेवरेट वाला, चैप्टर 2 नहीं, लीनियर इक्वेशन वाला। कोई बात नहीं, लीनियर इक्वेशन का टेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मतलब समझ गए ना, बस खुश रहो। देखो ये सब बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़
अच्छी है वैसे। वीडियो देखी थी तुमने पिछली बार? एक वीडियो थी यूट्यूब पे। कोई नहीं, अभी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, घर पे देख लेना, भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। बहुत मजेदार वीडियो है, दिखाया है मैंने तुम्हें पिछले साल। तो दिखाया है। तू तो चलो देखो। देखो कुछ एनिमल होते हैं जिनके यंग वंस जो है वो रिजेंबल नहीं करते एडल्ट से। इन एनिमल में क्या होता है, इमेच्योर फॉर्म जो होती है, जैसे कैटरपिलर होती है सिल्क मॉथ में, टैडपोल होता है फ्रॉग में, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है ताकि एडल्ट बन सके। ठीक है, तो ये चीज है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि इमेच्योर स्टेज से टोटली डिफरेंट एडल्ट बनने का प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस है। सिल्क मॉथ का ये बता रहा है। ठीक है, सिल्क मॉथ एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, फर्टिलाइज्ड एग देती है लीफ पे। कहाँ देती है, लीफ पे। अब सिल्क मॉथ जो है वो ओवीपेरस है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जब हैच होगा एग डेवलप होता है, लार्वा स्टेज बोलते हैं, कैटरपिलर बनता है। क्या बनता है बेटा, कैटरपिलर। एग से क्या बनेगा, कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर जो है जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं उसमें चेंजेस होते हैं और वो प्यूपा बनता है। क्या बनता है, प्यूपा। फिर प्यूपा में भी चेंजेस आते हैं और फिर जाके वो क्या बनता है, एडल्ट सिल्क मॉथ बनता है। तो 4 स्टेजेस में ऐसा होता है इसके साथ। ठीक है, कि एग था, एग से क्या बन गया, कैटरपिलर बन गया, कैटरपिलर से क्या बन गया, प्यूपा बन गया, और फिर प्यूपा से सिल्क मॉथ। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखो क्या होगा, एग है कि कौन गुस्सा हो रहा है, ये भी ठीक है। देखो एग है, एग से क्या होता है, ये लार्वा बनेगा कैटरपिलर, फिर और आगे बढ़ेगा तो प्यूपा बनेगा कुकून, और वहां और आगे बढ़ेगा तो सिल्क मॉथ बन जाएगा। समझ आया? अभी देख लेंगे वीडियो, या मैं दिखा देता हूं वैसे। लो, खुश रहो। ये सबसे कॉपीराइट आना तो नहीं चाहिए, बाकी पता नहीं। नमस्ते अंकल, आ रहा हूँ। लाइफ साइकिल ना, काफी मतलब अच्छी वीडियोस बनाई हुई है ये। जैसे ये बटरफ्लाई की है, ये है ना, देखो देख लो, आता हूँ। Our topic for today is life cycle of a butterfly. ठीक है, A butterfly lays eggs on the plant. These eggs hatch, and young ones called larvae or caterpillars come out of the egg. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow.
caterpillar is big enough, it stops eating. It then forms a protective layer around itself. This stage is called chrysalis. In this stage, the caterpillar is now called pupa. The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. These series of changes in the life cycle of a butterfly is called हाँ बेटा देखा सही था ना मस्त क्या हो गया मतलब मुंह क्यों बनाया हुआ है ऐसा मतलब मस्त है यार मतलब काफी हाँ बहुत मतलब अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने और बहुत सारे का है तो चेक करना घर जाके देखना है ना हाँ तो ये सबका ऐसे ही इन्होंने दिखा रखा है तो यही मेटामॉर्फोसिस है ठीक है ठीक है ऐसे ही अब फ्रॉग का है ठीक है कि फर्टिलाइज एग होता है टेडपोल बनता है फिर लेट टेडपोल फिर इसकी थोड़ी सी पूंछ उगनी चालू हुई मेटामॉर्फोसिस फिर वो छोटी हो जाती है ऐसे करके मतलब चलता है समझा तो ये ऐसे है देखो कह रहा है फ्रॉग जो है ओवीपेरस होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसका ये आप पढ़ चुके थे इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है हाँ कह रहा है फीमेल फ्रॉग जो है वो बहुत सारे एग देती है जली होती है सराउंडेड बाय जली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कह रहा है इमीडिएटली मेल फ्रॉग भी डिपॉजिट करता है स्पर्म एग्स के ऊपर ठीक है उसके बाद स्पर्म जो होता है वो स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला और फर्टिलाइज कर देते हैं एग को कह रहा है फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू टैडपोल जो फर्टिलाइज एग हैं वो टैडपोल में डेवलप होते हैं टैडपोल बिल्कुल अलग दिखता है एडल्ट फ्रॉग से फिर टैडपोल की टेल होती है ना स्विमिंग के लिए ताकि वो स्विमिंग कर सके ठीक है और रिस्पायर करता है गिल से तब उसके क्या होते हैं गिल्स होते हैं और उस टाइम वो सर्वाइव लैंड पे नहीं कर सकता टैडपोल जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और एडल्ट फ्रॉग में वो बदल जाता है कह रहा है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टैडपोल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे उसकी टेल जो है डिसअपेयर होती है ठीक है गिल्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं लंग से ठीक है उसके बाद स्विमिंग टैडपोल जो है वो 4 लेग्ड फ्रॉग में बदल जाता है ठीक है और जंप कर सकता है लैंड पे ठीक है आजकल यहाँ मेंढक भी नहीं दिखते अपने मोहल्ले में पहले बहुत सारे मेंढक दिखते थे पहले थोड़ी सी बारिश होती थी बहुत सारे मेंढक दिखते थे हाँ वही घरों में भी आ जाते थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ गए मेंढक यहाँ से लुप्त हो गए
अच्छा था, वही तो रेयर हो गए हैं यार, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं इस पूरे सीजन में अभी तक। चलो खैर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक टाइम आएगा जू में मेंढक को भी रखने लगेंगे। अरे मजाक कर, मतलब कुछ कह नहीं सकते बाकी तो। चलो खैर, समझ में आई बात। अब आता है तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादा कुछ है नहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, भी ख़त्म ही करवा देते हैं, थोड़ा सा तो रह गया है ना, 5-10 मिनट पढ़ लो, क्या दिक्कत है। समझ आ रहा है सब, या करा दूं कि परसों करोगे? हैं? मेरी मर्जी तो मेरी मर्जी है, तो ख़त्म कर दो, हटाओ। छोटी सी चीज़ है। असेक्सुअल में क्या है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा था वहाँ, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हो ये चीज़ें, ठीक है, कि यहाँ सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, कि गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। ये एक कॉमन मोड है जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो सिंगल सेल वाले हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे अमीबा है, या फिर लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लोअर लेवल पे हैं, ठीक है, हाइड्रा, स्पॉन्जीज एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है, सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, इट गिव्स राइज टू इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये ऐसे होता है जो बिल्कुल सेम होता है पेरेंट्स से, ठीक है। देख रही है टीटा जा रहा है मस्त, कह रहा है इट इज अ रैपिड मोड, ये बहुत तेज है, ठीक है, मोड है मल्टीप्लिकेशन का, और गैमीट फॉर्म नहीं होते, यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में जो है वो अलग अलग मीन्स से होता है। इस चैप्टर में हम बस 2 ही पढ़ेंगे, एक है बाइनरी फिजन और एक है बडिंग, ठीक है। देखो आसान है दोनों। बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग इनटू 2, वो 2 में बट जाएगा, वो 2 में बट जाएगा। तो यही है कि एक एनिमल जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है, 2 इंडिविजुअल में बट गया, 2 इंडिविजुअल में बट गया, ठीक है। कह रहा है बाइनरी फ्यूजन ऑब्जर्व होता है एमीबा में, किसमें होता है बेटा, एमीबा। एमीबा क्या है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है। देखो कह रहा है बाइनरी फिजन से क्या होता है, एक पेरेंट जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फिर दोनों छोटे छोटे होते हैं, वो एडल्ट अमीबा बनता है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, तो वो चीज़ इसके अंदर हो रही है। तो देखो ये पेरेंट अमीबा है, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस बड़ा होगा, लंबा होगा, और फिर उसके बाद ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। समझ आ गया, और फिर ये 2 डॉटर अमीबा आ गई। कह रहा है रिप्रोडक्शन जो बाइनरी फिजन से होता है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम और यूंगलेना में भी होता है। अब आगे एक आता है हाइड्रा, इसमें क्या हो रहा है, बडिंग। क्या होता है, बडिंग। इसमें से एक अलग पार्ट निकलता है, ठीक है, फिर निकलते निकलते वो अलग हो जाता है। समझ आया कि नहीं, तो इस तरीके से इसमें चलता है कि बडिंग में क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल आता है, कैसे, आउटग्रोथ से, है ना। आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड। समझ आया, ये तुम पढ़ भी चुके हो शायद पहले यार, ये तुमने हाँ पढ़ा है ना पिछले, हाँ पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन जो बडिंग से होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक है। एक बल्ज लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड। वो पेरेंट बॉडी पे ग्रो होता है, बर्ड धीरे धीरे और बड़ा होता रहता है, और एक नया हाइड्रा बन जाता है जो कि अटैच रहता है, ठीक है। कह रहा है देन अ कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ बर्ड सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। तो ये बात होती है, कोई दिक्कत। अब ये आता है डॉली, ये चाय वाला नहीं है, ठीक है, हाँ ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, डॉली। तो देखो कह रहा है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, देखते हैं, नहीं कह रहा है 1996 यान विल्मट और उनके कलीग थे, ठीक है, रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। तो यहाँ उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन किया था पहला मैमल, जो कि एक शीप था जिसका नाम था डॉली, है ना। तो डॉली मजेदार चीज है। कह रहा है द स्टेप्स इन द प्रोसेस फॉलोड फॉर क्लोनिंग आर एज गिवन, ऐसे दिया हुआ है, देखो क्या क्या बोल रहा है वो, ठीक है। कह रहा है ये जो नेम था डॉली, ठीक है, ये डोनर शीप के बिल्कुल आइडेंटिकल था, सेम था, जिसका न्यूक्लियस और जेनेटिक मैटर लिया गया था। देखो क्या क्या होगा इसमें। कह रहा है सबसे पहले एक बॉडी सेल था टेकन फ्रॉम डोनर शीप से लिया गया, ठीक है। उसके बाद कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्रॉम अ बॉडी सेल इज टेकन, कि बॉडी के सेल में से लिया गया। अब कह रहा है एन एग सेल टेकन फ्रॉम अनदर एडल्ट शीप, एक दूसरे एडल्ट शीप से लिया गया। ये एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा दिया गया है, बता देते हैं, अभी दिखा देंगे। कह रहा है अब ये क्या हुआ कि हैप्लोइड न्यूक्लियस जो एक्सेल का था उसे रिमूव कर दिया, जो ऑलरेडी उसमें था उसे क्या करा, रिमूव, और नया एक्सेल जो था वो फॉर्म किया गया, फ्यूजन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूज सेल था वो डिवाइड हो गया और एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो को दूसरे शीप में डाल दिया गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उससे ये बन गया एक नया लैम्ब जिसका नाम था डॉली,
आया। तो इस तरीके से ये चला था, ठीक है। अब एक इनके बीच का डिफरेंस है, बाकी चैप्टर खत्म। डॉली के बारे में मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छा दिया गया है, वो एक बार देख, या वो घर से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। बस बाकी मेरी तरफ से इतना ही है, हो गया। और ये स्कॉटलैंड की बात है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर भी खत्म, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम मैथ का पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर साइंस का पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं। तो मैथ का चैप्टर आपको मैथ की वीडियो मतलब मैथ के चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, परसों मिलते हैं शाम 4 बजे।